नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। देश में मानसून की स्थिति जोरों पर है। देश की कई नदियां उफान पर हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार में कई जगहों से बाढ़ के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। लेकिन इस एपिसोड में हम बात करेंगे शारदा नदी की। काली नदी, जिसे महाकाली, कालीगंगा या शारदा के नाम से भी जाना जाता है, भारत के उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में बहने वाली एक बड़ी नदी है। इस नदी का उद्गम स्थान बृहदोत्तर हिमालय में 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित काला पानी नामक स्थान पर है, जो उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में है। 1816 की सुगौली संधि के अनुसार काला पानी से आगे यह नदी भारत तथा नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। शारदा नदी अपने बड़े बहाव के बाद घाघरा और सरयू नदी के साथ गंगा नदी में मिल जाती है। हर वर्ष बरसात के मौसम में शारदा अपने उफान पर होती हैं और कहर बरपाती हैं। इस कहर के संकेत हमें मिलना शुरू हो गए हैं। इसके लिए आज यह एपिसोड है। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। पीलीभीत की तहसील पूरनपुर की ग्राम पंचायत खिरकिया बरगदिया में शारदा नदी के पानी का सैलाव देखने को मिल रहा है। शारदा नदी अपने तीव्रतम उफान पर है। यहाँ पूरे गांव में पानी भर गया है। ग्राम प्रधान ललन सिंह ने बताया कि पूरी ग्राम पंचायत में पानी भरा हुआ है। यहाँ के लोग कहीं भी बाहर आवागमन नहीं कर पा रहे हैं। गांव के लोगों को खाना बनाने के लिए छत पर रहना पड़ रहा है। इससे बड़ी समस्या मवेशियों की भी है। इंसान तो छत पर रह सकता है, लेकिन मवेशी कहाँ ले जाएं? यहाँ हमारे सहयोगी रामगोपाल कुशवाहा ने जायजा लिया। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है मंजीत सिंह और ग्राम प्रधान हूँ रमनगरा का। क्या समस्या आपकी भैया? समस्या ये है कि आप समस्या तो पहली बात आप लोग खुद ही देख रहे हैं। नदी कटान कर रही है, आज 2-3 दिन से लगातार चल ही रहा है इसका। और उसके बाद बाढ़ भी आई है। बाढ़ में 35-40 एकड़ एरिया है कि बिल्कुल बर्बाद हो गया है। और नदी की कटान का एरिया जो 5-6 एकड़ वो नदी में समा गया है। अभी तक यहाँ कोई प्रशासन का बंदा पहुँचा नहीं है। हम लोग अपने स्तर से अपना काम करवा रहे हैं, अपनी लेबर छोटी मोटी लगा के, जो भी हम लोग सारे मिलजुल के अपने स्तर से अपना काम करवा रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई बंदा यहाँ पहुँचा नहीं है इस चीज़ को देखने के लिए कि क्या हो रहा है यहाँ और क्या नहीं हो रहा है। तो आपने किसी अधिकारी को सूचना दी इस बारे में? इस विषय में हमने कई अधिकारियों को सूचना दी है। क्या आश्वासन मिला? जवाब यही मिला कि हम किसी न किसी को भेज रहे हैं या आ रहे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ कोई बंदा पहुँचा नहीं है। सुबह से हम यहाँ लगे हुए हैं, अभी तक घर भी नहीं गए, सुबह से यहीं हैं। और हमें थोड़ा सा आदेश हुआ कि इसको कार्य को आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए ये लगाया जाए, छोटे मोटे पेड़ उड़ काट के लगाए जाए, तो वो लोग हम काम कर रहे हैं सारे लोग मिलजुल के। क्या नाम है आपका? रूपन दास। क्या समस्या आपकी? हमारी समस्या ये है साहब कि यहाँ मंदिर ये कटान के रूप में संभालने के लिए जनता सेवा में लगे थे, 1.5 साल हो गया। और इसमें हमारा बनाया मंदिर धोखे से चला गया। उसमें सामान काफ़ी चली गई। हमारी मदद होना चाहिए। अभी जनता चाहती है कि ये रुकें। और मैं इतनी ज़रूर गारंटी देता हूँ कि समाज सेवा, सरकार सेवा हमारे साथ दे दिया तो मैं यहाँ पूजा चलाएंगे और कोशिश करके उसको मनाने के रहे। नाम भैया आपका? मेरा नाम अमरजीत सिंह। तो क्या समस्या आपकी? सर जी देखिए, समस्या यही है, शारदा कटान कर रही सुबह से लेके 7-8 एकड़ ज़मीन कट गई है। कोई अधिकारी या कोई यहाँ देखने के लिए पूछने के लिए आया ही नहीं। समस्या यही है कि हमारा कोई भी शारदा नदी का किसी भी तरह से बचाव कार्य होना चाहिए। हमारी समस्या तो यही है। तो आपने किसी अधिकारी को सूचना दी इस बारे में? सुबह जानकारी दी थी, कह रहे आ रहे आए नहीं अभी तक कोई। बता दें कि उत्तराखंड स्थित बनबसा बैराज से शारदा नदी में करीब 2,18,000 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ा गया है। इस कारण पीलीभीत में शारदा नदी का जलस्तर और ज़्यादा बढ़ गया है। इससे पूरनपुर तहसील के ट्रांस क्षेत्र के गाँव में रहने वालों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। गाँव के संपर्क मार्गों पर पानी चलने लगा है। इस क्षेत्र में चल रहे बाढ़ से बचाव कार्य भी रुक गए हैं। कई गाँव में तो शारदा नदी का पानी घरों में घुस रहा है। ऐसे में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। लोग अपने घरेलू सामान और मवेशियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। शारदा नदी ने रमनगरा क्षेत्र में कटान शुरू कर दिया है। भुजिया इलाके में नदी ने करीब 6 एकड़ भूमि काटने के साथ 30 एकड़ फसल को जलमग्न कर दिया है। परेशान होकर किसान खुद बचाव कार्य में लगे हुए हैं। इसके अलावा नलडेगा क्षेत्र में भी नदी कटान जारी है। शारदा नदी 2 दिन पूर्व से ही क्षेत्र में कहर बरपा रही है। 2 दिन पूर्व जलस्तर बढ़ने के बाद नदी उफना गई। शारदा नदी का कहर यहाँ हर वर्ष देखने को मिलता है, लेकिन हमारा सिस्टम सही वक्त पर लापरवाही करता है और संकट की घड़ी आने पर अपना तामझाम के साथ मुस्तैदी दिखाता है, जो असफल साबित होती है। आप देख रहे थे पीलीभीत से द दस्तक 24 की स्पेशल रिपोर्ट।
अन्य खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। हम दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।